एवरी सैलरीड पर्सन को लगता है कि भाई मेरा जो सैलरी का इनकम है, उस सैलरी इनकम के ऊपर मैं मेरा इनकम टैक्स किस प्रकार से बचाऊं। अगर आपका सैलरी 60 लाख रुपए का होता है तो आप करीबन 18 लाख रुपए का टैक्स पे करते हो। अगर आपका सैलरी 30 लाख का होता है तो आपको करीबन 9 लाख रुपए के आसपास टैक्स पे करना पड़ता है। तो हर एक सैलरीड पर्सन वरीड है कि भाई मैं मेरी टैक्स लायबिलिटी किस प्रकार से मिनिमाइज कर सकता हूं, और वो भी लीगल तरीके से मैं किस प्रकार से मेरा टैक्स प्लानिंग कर सकता हूं। इसके बारे में हर एक सैलरीड पर्सन वरीड होता है। तो यही प्रॉब्लम अगर आपको मिटाना है तो आपको एचआरए जो है यानी हाउस रेंट अलाउंस एग्जम्पशन, ये आपको हेल्प कर सकता है। तो आज हम आज के चर्चा सत्र में यही चर्चा करने वाले हैं कि भाई हाउस रेंट अलाउंस एग्जम्पशन किस प्रकार से होता है, कौन से पैरामीटर्स उसमें देखने पड़ते हैं, और साथ ही साथ उससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब, चर्चा, जो मिथ्स मतलब लोगों के दिमाग में हैं, उस सभी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है कि एचआरए का क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो क्या करना चाहिए। एचआरए का क्लेम आपका अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपने क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल है, क्या डॉक्यूमेंटेशन रखनी चाहिए, इस सब के बारे में हम आज चर्चा यहां पे करते हैं। तो पहला सबसे बड़ी बात है कि भाई अगर आपको एचआरए का एग्जम्पशन लेना है तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जो आपने याद रखने चाहिए। तो देयर आर 3 पैरामीटर्स, दैट इज पैरामीटर 1, 2, 3। पहला पैरामीटर क्या बोलते हैं कि भाई एक्चुअल एचआरए रिसीव्स फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। दूसरा पैरामीटर बोलता है 50% ऑफ द सैलरी, अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हो जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। और थर्ड पैरामीटर है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी यहां पे होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। इसका मतलब क्या है, अगर आपको एचआरए क्लेम करना है तो 3 रेक्विजिट्स है, और ये तीनों में से जो सबसे कम है वो अमाउंट आपको एज एग्जम्पशंस मिलेगी आपके सैलरी इनकम से। तो एक बड़ी अमाउंट होती है ये। तो आपके लिए एचआरए का अलाउंस यानी एचआरए का क्लेम किस प्रकार से किया जा सकता है, इससे बारे में आपको एक एक्यूरेट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं एचआरए के बारे में। नंबर ऑफ जो सवाल लोगों के होते हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल है कि भाई कैन सबमिटिंग द रेंट रिसिट्स अलोन मेक माय एचआरए क्लेम वैलिड। अगर मैं सिर्फ रेंट रिसिट सबमिट कर दूं तो क्या मुझे एचआरए का एग्जम्पशन मिल पाएगा। द आंसर इज नो। जस्ट आप रेंट रिसिट देके एचआरए का क्लेम नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपने जो रेंट रिसिट्स बनवाई है, उस रेंट रिसिट्स की जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपके बैंक से पेमेंट गया है क्या, अगर कैश से पेमेंट गया होगा तो आपके बैंक से कैश विड्रॉवल हुई है क्या, और जो कैश विड्रॉवल हुई वही आपने लैंडलॉर्ड को दी है क्या। साथ ही साथ अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा रेंट पे करते हो तो क्या आपने लैंडलॉर्ड का पैन मंगवाया है। यह भी बात आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ कुछ केसेस में आपके पास रेंटल एग्रीमेंट होना भी जरूरी है। अगर आपने जो रेंट की अरेंजमेंट करवा दी है, जो रेंट आप पे कर रहे हो, उससे लिए आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना भी जरूरी है। इज इट परमिसिबल टू क्लेम एचआरए बाय पेइंग रेंट टू माय स्पाउस और पेरेंट्स। देखो मेरे प्यारे साथियों, बहुत से सैलरीड पर्सन क्या करते हैं कि एक रेंट की अरेंजमेंट करते हैं। उनको एचआरए का क्लेम तो लेना होता है, वो एचआरए का क्लेम यानी एग्जम्पशन लेने के लिए वो तरह तरह के अरेंजमेंट करते हैं। जैसे कि क्या होता है, वाइफ हस्बैंड को रेंट पे करती है, हस्बैंड वाइफ को रेंट पे करता है, या तो ये दोनों मिलके उनके पेरेंट्स को रेंट पे करते हैं। तो क्या अगर ऐसी अरेंजमेंट की तो क्या हम एचआरए का क्लेम ले सकते हैं। एब्सोल्युटली आप एचआरए का क्लेम ले सकते हैं, लेकिन आपके इसमें लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड होना जरूरी है। ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप आपका कब एस्टेब्लिश्ड होगा, जब आप रेंट का एक्चुअल पेमेंट करोगे, उसी वक्त ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप आपका बनेगा। अगर आपके इसमें
लैंडलॉर्ड और टेनेंट रिलेशनशिप अगर अवेलेबल नहीं है और इस्टेब्लिश्ड नहीं होती है तो शायद आपका एचआरए का जो क्लेम है जो आपने लिया है वो असेसमेंट के लिए आ सकता है, क्वेश्चन किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये बात भी आपने याद रखनी चाहिए। कैन आई क्लेम एचआरए इफ द रेंट इज पेड इन कैश? ये बहुत हॉट सवाल है कि देखो भाई साहब, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो रेंट का पेमेंट होता है वो कैश में पे करते हैं। तो क्या हम कैश में अगर रेंट पे करते हैं तो उसका हमें एचआरए का क्लेम मिल सकता है? आइडियली एक्चुअली आपको कैश में अगर आपने रेंट पे किया है तो उसका आपको डिडक्शन यानी सॉरी एग्जम्पशन मिल सकता है, लेकिन उससे रिलेटेड जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि अगर आपको ओनर को कैश में रेंट पे करना है तो आपके पास कैश कहीं से तो आना चाहिए। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट से उतना कैश विड्रॉ होना चाहिए, बाद में ही आप ये जो कैश है लैंडलॉर्ड को दे सकते हैं। तो ये जो है सपोर्टिंग प्रूफ जेन्युइननेस एस्टेब्लिश करने के लिए आपको बैंक से विड्रॉवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने दिखाया कि भाई हमने कैश में पेमेंट दिया लेकिन सपोर्टिंग यानी बैंक से कोई ऐसा विड्रॉवल नहीं है, सबके सब आपके यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और अदर कुछ ट्रांजैक्शंस है, तो ऐसे केसेस में भी आपका एचआरए क्लेम एक्शनेबल हो सकता है। इज अ रेंट एग्रीमेंट कंपल्सरी फॉर द एचआरए एग्जम्पशन? आइडियली यस, आइडियली यस। एचआरए का क्लेम अगर आपको लेना है तो क्या रेंट एग्रीमेंट कंपल्सरी है? आंसर इज यस। हाँ, लेकिन अगर हमारे पास रेंट एग्रीमेंट है ही नहीं या तो हमने रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं किया तो क्या हमें एचआरए का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन आपको एडिशनल प्रूफ्स आपके पास रखने पड़ेंगे। जैसे कि आपने किस बैंक से पेमेंट किया, आपने कैश में पेमेंट किया है तो कैश के रिसिप्ट्स होना जरूरी है, कैश विड्रॉवल आपके बैंक से होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो जो एचआरए आपने किया है वो वीक और मे रेज द सस्पिशन, डाउट क्रिएट कर सकता है कि भाई ये जेन्युइन है या नहीं है। लेकिन चिंता ना करें, अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो आप जो रेंट पे कर रहे हो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखिए और आपको एचआरए का एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हो। इज इट मैंडेटरी टू प्रोवाइड द लैंडलॉर्ड्स पैन फॉर द एचआरए क्लेम? अरे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि भाई हम जिनको रेंट पे कर रहे हैं उसका पैन हमें क्यों पूछ रहे। बात क्या होती है कि भाई साहब लोग फेक एग्जम्पशंस क्लेम कर रहे थे, तो सीबीडीटी ने 2013 में एक सर्कुलर पास किया और उस सर्कुलर में बोला है कि भाई जितने भी सैलरीड पर्सन है जो एचआरए का क्लेम कर रहे हैं और जो एचआरए की अमाउंट यानी रेंट जो वो पे कर रहे हैं उसकी अमाउंट अगर 1 लाख से ज्यादा है तो आपको लैंडलॉर्ड का पैन देना कंपलसरी है। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी जरूरी है। कैन डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द फॉर्म 16 AIS and my ITR cause issues with my HRA claim? Absolutely. Any mismatch in the information related to your salary, rental address or deduction between the form 16, 26 AS or AIS can trigger the scrutiny and possible rejections. देखिए भाई साहब, अगर आपको एचआरए का क्लेम करना है तो इसकी सही मेथड क्या है, आप जो भी रेंट पे करते हो और जो भी आपका रेंटल एग्रीमेंट बना है, रेंट की रिसिट्स होंगी, कैश विड्रॉवल्स होंगी या जिससे इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास प्रूफ्स है, ये प्रूफ्स आपने आपके एम्प्लॉयर को देने चाहिए और एम्प्लॉयर आपके प्रूफ्स वो वेरीफाई करेगा और फॉर्म 16 में आपका वो डिडक्शन अलाउ करवा देगा। लेकिन अगर आपने आपके एम्प्लॉयर को ये प्रूफ्स दिए ही नहीं तो क्या आपको एचआरए का डिडक्शन नहीं मिलेगा? आपको एचआरए का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न, लेकिन ये एक क्वेश्चन रेज करेगा कि भाई आपने एम्प्लॉयर को क्यों नहीं दिया। बाद में असेसिंग ऑफिसर आपको पूछेगा कि भाई ये सब डॉक्यूमेंटेशन आप लेके आइए और बाद में आपको ये जो क्लेम है वो अलाउ करवा दिया जा सकता है। कैन आई क्लेम एचआरए इफ आई ओन अ हाउस इन द सेम सिटी? बहुत से लोगों को प्रश्न ये आता है कि भाई हम एक ही सिटी में रह रहे और उसी सिटी में हम रेंट पे कर रहे हैं, तो क्या हम इसका एचआरए का एग्जम्पशन ले सकते हैं? एब्सोल्युटली आप ले सकते हैं, लेकिन आपको इस केस में वर्क प्लेस प्रॉक्सिमिटी एस्टेब्लिश करना जरूरी है। यानी आपने जो रेंट पे कर रहे हो दैट वाज नेसेसरी टू परफॉर्म माय ड्यूटीज, that was necessary to perform my responsibilities which is assigned by my employer। अगर ये रिलेशनशिप यानी वर्क प्लेस प्रॉक्सिमिटी आपकी एस्टेब्लिश होती है
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप HRA का एग्जम्पशंस ले सकते हो। व्हाट साइंस ट्रिगर सस्पिशन इन HRA क्लेम बाय द AO, यानी इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपका HRA का क्लेम कब रिजेक्ट कर सकती है? ओनली कैश पेमेंट्स हुई है और कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, तो क्वेश्चन हो सकता है रेंट पेड किया रिलेटिव्स को विदाउट एनी बैंक ट्रांसफर, हम रिलेटिव्स को रेंट पे कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई बैंक ट्रांसफर की डिटेल्स नहीं है, एड्रेस मिसमैच है, इस साल इस प्लेस पे रह रहे, उस साल उस प्लेस पे रह रहे, नौकरी कर रहे हम पुणे में, एड्रेस दिखा रहे बेंगलोर का, तो ये भी बात हो सकती है। लैक ऑफ रेंट एग्रीमेंट, लैंडलॉर्ड्स नॉट रिपोर्टिंग देयर इनकम, मतलब जो भी इनकम हम लैंडलॉर्ड को दे रहे हैं यानी रेंटल जो दे रहे हैं उस रेंटल का इनकम लैंडलॉर्ड उनके इनकम टैक्स के रिटर्न्स में नहीं दिखा रहा है। अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां रहेगी तो आपको HRA का जो क्लेम है वो रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, ये भी आपको याद। कैन प्रीवियस ईयर HRA क्लेम बी रीओपन बाय द टैक्स डिपार्टमेंट? एब्सोल्युटली। अगर आपने गलत तरीके से HRA का एग्जम्पशंस लिया होगा, आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से नहीं रखे होंगे, या तो आप जब भी डॉक्यूमेंट्स आपको पूछे गए आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो उस समय आपका प्रीवियस ईयर का HRA जो आपने क्लेम किया वो भी रीओपन हो सकता है। What happens if my HRA claim is disallowed during the assessment? देखो भाई साहब, हमने HRA क्लेम किया, बाद में डिपार्टमेंट ने वो रिजेक्ट किया, तो क्या हो सकता है? डेफिनेटली वो सबका सब HRA आपके टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा और आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। What if the landlord refuses to share their PAN? देखो ये सवाल जो है ना भाई बहुत इम्प्रैक्टिकल है। हम जब भी लैंडलॉर्ड से लेते हैं तो कुछ लैंडलॉर्ड बोलते हैं कि भाई हम आपको घर तो भाड़े से दे रहे लेकिन हम आपको हमारा पैन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ऐसे में जो एम्प्लॉय होते हैं उनको दिक्कत आती है HRA क्लेम करने के लिए। तो ऐसे केसेस में हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई एक रिटर्न हमें डिक्लेरेशन दीजिए कि आप रिफ्यूज क्यों कर रहे हो। अरे भाई वो मुंह पे ही बोल रहा है तो वो क्यों डिक्लेरेशन देगा? अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको ट्राई कर दीजिए कि भाई लैंडलॉर्ड आप हमें आपका पैन दीजिए। अगर वो इसके बाद भी नहीं मानता है तो हमारी सलाह आपको रहेगी कि आप ऐसा ही घर भाड़े से लीजिए जो आपको पैन प्रोवाइड कर सके। विद दिस आई सी ए गणेश निकम, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। थैंक यू सो मच।